नमस्ते दोस्तों। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 है। और आज बच्चों हम लोग सबसे पहले इनवर्स फाइंड करेंगे साइन फंक्शन का। मीन्स कि इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। तो बेसिकली अगर आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए? y इक्वल टू साइन एक्स की। ये सब हम जानते हैं कि ये हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है 2 पाई और जिसकी डोमेन है बच्चों सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज है -1 to 1। अगर हम साइन एक्स को ड्रॉ करें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि लेट सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, मींस डोमेन के लिए, ये हमारे पास वाई एक्सेस है रेंज के लिए। अब हमने साइन फंक्शन ड्रॉ किया तो यहां पे बच्चों अगर आप देखोगे, क्योंकि साइन फंक्शन हमारा बाउंडेड है और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है बच्चों 1 और जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1। मैक्सिमम वैल्यू 1 बच्चों कहां पे है हमारे पास? पाई/2 पे। और मिनिमम वैल्यू कहां पे है? -पाई/2 पे। और जीरो पे वैल्यू क्या है? 0। पाई पे वैल्यू क्या है बच्चों? 0। -पाई पे वैल्यू क्या है हमारे पास? 0। फिर -3पाई/2 पे कहां पे है बच्चों? 0। -2 पाई पे क्या है? 0। -3पाई/2 पे 1 है बच्चों। और यहां पे 3पाई/2 पे क्या है हमारे पास? -1। तो ये हमारे पास साइन का फंक्शन है, साइन एक्स। अब बच्चों हमें अगर साइन का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो इसमें हमें बच्चों अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्ट इन द सेंस कि यहां पे अगर आप देखोगे कि जो साइन एक्स है ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं होता, नॉट 1 1, नॉट 1 1। एज अ रिजल्ट अगर आप देखना चाहो तो जैसे कि साइन 0 पे भी वैल्यू क्या आ रही है? 0। और साइन पाई पे भी वैल्यू क्या आ रही है? 0। वेयर 0 इज नॉट इक्वल टू पाई, मतलब कि टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पे हमें सेम इमेज मिल रही है। एज अ रिजल्ट ये हमारे पास जो साइन फंक्शन है ये हमारा 1 1 नहीं होता। और बच्चों तो अगर हमें इनवर्स फाइंड आउट करना होता है कभी भी किसी भी फंक्शन का, तो उसके लिए हमारे पास उस फंक्शन को 1 1 होना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। रिस्ट्रिक्ट इन द सेंस हम वो पोर्शन लेंगे जहां पे हमारा साइन कर्व 1 1 हो। तो फॉर एग्जाम्पल जो हम कंसिडर करते हैं वो बच्चों हम लोग कंसिडर करते हैं -पाई/2 से पाई/2। अगर आप देखोगे -पाई/2 से पाई/2 के बीच में साइन सारी वैल्यूज -1 to 1 सारी अटेन करता है, मतलब कि वो सारी वैल्यूज कवर करता है। तो एज अ रिजल्ट ये जो हमारे पास साइन इनवर्स है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स, इसकी जो डोमेन होगी बच्चों वो होगी -1 to 1 और रेंज होगी बच्चों -पाई/2 से पाई/2। ये होगी। और ध्यान से देखिएगा ये जो हमारे पास इनवर्स साइन फंक्शन है यानी कि साइन इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन क्या है? -1 to 1 और रेंज क्या है? -पाई/2 से पाई/2। जरूरी नहीं है कि आप -पाई/2 से पाई/2 कंसिडर करें। यू कैन टेक पाई/2 से 3पाई/2
आप पाई बाई टू से 3/2 ले सकते हैं। इसमें भी आप देखोगे 1 से -1 की सारी वैल्यू अटेन कर सकता है। आप चाहो तो -3π/2 से -π/2 कंसिडर कर सकते हो, इसको भी कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज -3π/2 1 से लेके π/2, 1 to -1 सारी वैल्यूज अटेन हो रही, मतलब कि ये भी हमारे पास रेंज हो सकती है, ये भी हमारी रेंज हो सकती है, बट जो हम लोग -π/2 से π/2 लेते हैं, यहाँ पे जो पोर्शन ऑफ द कर्व होता है बच्चों, ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाती है। अभी मैं लिखा दूंगा, तो यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये समझना, इसको एज अ पॉइंट आप कंसिडर करो, 1 कि जो डोमेन होती है, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x is -1 to 1 and its range is -π/2 to π/2। अब बच्चों बात आती है इसको ड्रॉ कैसे करोगे। तो इसको ड्रॉ करने का वे ये है कि आप y = x लाइन जो है इसके अबाउट क्या करिए, इसका मिरर इमेज देखिए। तो इसकी जो मिरर इमेज आएगी वो बच्चों कुछ ये होगी, ये जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है, ये बच्चों हमारा जो रेड से ड्रॉ है इसी को बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स। तो अगर मैं इसको फिर से रीड्रॉ करूं फॉर बेटर क्लैरिटी, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा आप जरा देखिए। आपको मैंने क्या बताया कि यहां पे ये हमारे पास x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, और ये -1 है, ये 1 है, ये हमारे पास π/2 है, ये हमारे पास -π/2 है, एंड जो हमारे पास साइन इनवर्स x का जो ग्राफ होगा बच्चों वो कुछ इस फॉर्म में होगा। ये हमारे पास π/2 से 1, ये माइनस और 0 पे 0। तो ये बच्चों हमारे पास ग्राफ है किसका, साइन इनवर्स एक्स का। इट इज अ ग्राफ ऑफ साइन, इसको रब कर देते हैं बच्चों हम। ये तो बस आपको समझाने के लिए था कि साइन एक्स के ग्राफ से कैसे हम लोग साइन इनवर्स एक्स को ड्रॉ करेंगे। इट इज अ ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सेकंड बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये हमारे पास क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। मीन्स कहने का क्या मतलब है, इफ x1 इज लेस देन x2 तो इट इंप्लाइज साइन इनवर्स x1 इज लेस देन साइन इनवर्स x2। थर्ड बच्चों ये जो हमारे पास साइन इनवर्स x है इज 1 1, ये हमारे पास क्या है 1 1 फंक्शन। 1 1 का मतलब आप समझते हो कि टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, मतलब कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज नहीं हो सकती। फोर्थ पॉइंट, ये जो पोर्शन ऑफ द कर्व मैंने -π/2 से π/2 के बीच में ड्रॉ किया है, मींस द पोर्शन ऑफ द कर्व between -π/2 sin inverse x to π/2 is called
इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, and these values of sine inverse x are called principal values। और ये जो वैल्यूज हैं बच्चों, इनको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यूज। और ये हमारे पास जो पोर्शन ऑफ द कर्व -π/2 से π/2 के बीच में ड्रॉ करते हैं, इसी को आप बोलते हो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। फिफ्थ, अदर branches of range are π/2 से 3π/2 -3π/2 से -π/2। ये भी हमारे पास वो पार्ट है डोमेन के जहां पे हमारा साइन एक्स क्या होता है? 1 1 होता है। बट जो -π/2 से π/2 कंसिडर करते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होती है वो हमारी क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यूज होती है। तो आज बच्चों हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉस इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक ऐसा नोट लिखा देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नोट क्या है बच्चों? कि अ फंक्शन f is invertible if and only if f is 1 1 1 1। मतलब कि कोई भी फंक्शन का आप इनवर्स तभी निकाल पाओगे जब वो हमारा 1 1 होगा। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो आप उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, जो डोमेन थी साइन एक्स की, उसमें हम लोगों ने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया उस पार्ट में जहां पे हमारा साइन एक्स क्या हो? इन 1 1 हो। अगर वहां पे 1 1 नहीं होगा तो हम उसका इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। अब इसका रीजन क्या है कि ऐसा क्यों होता है, तो इसको बोर्ड रख करके मैं बता देता हूं, जिससे आपको इस चीज का डाउट ना रहे कि सर ने हमारी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट क्यों किया। तो बच्चों अब इसका रीजन समझते हैं कि अगर आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है किसी फंक्शन का, तो उस फंक्शन को 1 1 होना क्यों जरूरी है? बिकॉज आप सब जानते हैं कि अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं फ्रॉम अ डोमेन डी टू अ रेंज आर, तो यहां पे अगर ये हमारे पास मैपिंग फंक्शन है तो ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट, कि जितने भी एलिमेंट हमारे पास डोमेन में, मींस कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी देयर एग्जिस्ट वाई इन आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। मतलब कि जितने भी एलिमेंट डोमेन में उन सब के लिए हमारे पास इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। एंड सेकेंड, कि कोई भी दो एलिमेंट, मतलब कि कोई भी एलिमेंट जो डोमेन में है उसकी एक से ज्यादा इमेज ना एग्जिस्ट करे। मींस जो सेकेंड कंडीशन वो ये कि नो एलिमेंट हैव मोर देन वन इमेज। मतलब कि जितने भी एलिमेंट है उनकी एक से ज्यादा इमेज ना एग्जिस्ट करे, तभी आप कहोगे कि कोई भी मैपिंग हमारे पास फंक्शन है। तो फंक्शन होने के लिए डोमेन के सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए और कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा इमेज ना कैरी कर रहा हो। मतलब कि जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है डोमेन की, उन सबकी एक यूनिक इमेज हो, मतलब कि एक से ज्यादा इमेज एग्जिस्ट ना करे। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती तो वो हमारे पास मैपिंग फंक्शन कहलाएगी। अब बच्चों अगर हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इनवर्स में क्या होता है कि जो हमारे पास रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है, और जो डोमेन होती है वो हमारी रेंज बन जाती है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो हमने फंक्शन लिया है एफ, इसकी डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज है 0 टू इनफाइनाइट। इसको अगर मैं ड्रॉ भी करूं तो बच्चों ये कुछ
इस फॉर्म का होगा। अब ये जो फंक्शन है इट इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर आप देखो तो जैसे कि -2 है और यहां पे ये 2 है, इन दोनों की इमेज हमारे पास सेम है, क्या आ रही है 4, मीन्स -2 इज नॉट इक्वल टू 2 बट f-2 इज इक्वल टू f2। एज अ रिजल्ट ये जो हमारे पास मैपिंग है ये हमारे पास 1 1 नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो मैपिंग है इसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, मतलब कि इनवर्स फंक्शन बनाते हैं। तो हमने बनाया gy विच इज इक्वल टू x इक्वल टू प्लस माइनस √y। ये जो मैपिंग g है, अब इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, जो इसके लिए रेंज है, मीन्स 0 टू इनफाइनाइट, और रेंज क्या हो जाएगी, जो इसके लिए डोमेन है, मतलब कि सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, मैंने एक एलिमेंट पिक किया 4, ये 4 हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, डोमेन में बिलोंग कर रहा है। अब इसकी इमेज क्या आएगी बच्चों, +-2। मतलब कि अगर आप देख रहे हो कि आपने एक एलिमेंट पिक किया और उसकी 2 इमेज आ रही है, तो ये हमारे पास जो मैपिंग हमने डिफाइन की है ये हमारे पास क्या फंक्शन नहीं होगी। सिंस फॉर each y greater than 0 there exist 2 elements in x, as a result gy ये हमारे पास क्या है, इज नॉट अ फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, बिकॉज ये जो कंडीशन है ये यहां पे क्या हो रही है, फेल हो रही है। बिकॉज ये फंक्शन क्योंकि हमारा 1 1 नहीं था, तो जब हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट किया तो हमें ये पता चला कि ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है ये फंक्शन ही नहीं है। एज अ रिजल्ट इनवर्स ऑफ एफ एक्स नॉट एग्जिस्ट, तो इनवर्स एफ एक्स का एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो आप देख सकते हो कि आप तभी किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कर पाओगे जब वो 1 1 होगा। अगर वो 1 1 नहीं है तो आप उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, जो कि आप इस एग्जांपल से देख सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने नोट लिखाया था कि फंक्शन को इन्वर्टिबल होना है अगर, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि फंक्शन को 1 1 होना पड़ेगा। अगर फंक्शन 1 1 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस केस। तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर है, जिसमें आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन हमारा 1 1 हो। इसीलिए बच्चों हम लोगों ने जब इनवर्स साइन फंक्शन डिफाइन किया तो हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था -π/2 से π/2 के बीच में। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको इनवर्स साइन फंक्शन क्लियर है और ये नोट क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।